नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्टूडेंट्स के पढ़ाई में कमजोर होने के क्या क्या कारण हैं, क्योंकि जब तक हम लोग कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका निवारण कैसे होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं कि एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो जाता है, उसका बेसिक्स कमजोर हो जाता है। वैसे बहुत सारे कारण हैं। आइए उसके कारण को जरा समझते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं, इसके फर्स्ट जो पेराफेरी है उसमें उसके पेरेंट्स रहते हैं। इनका प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ता है। उसके आउटर पेराफेरी में टीचर्स का प्रभाव पड़ता है कि वो कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे मेन कारण जो प्रतीत होता है क्या कि मान लीजिए अगर स्टूडेंट 8th क्लास में है तो टीचर ये समझते हैं कि उसको 7th क्लास तक का नॉलेज पूरा का पूरा है, या 7th क्लास में है तो 6th क्लास तक का तो आता ही होगा, 6th क्लास में है तो 5th क्लास का तो आता ही होगा। ऐसे पीछे का जो परसेप्शन है वो ये समझते हैं कि ये तो उसको बच्चे को आता ही होता है, पीछे का जो क्लासेज हैं उसका तो जरूर उसको ज्ञान होगा। यही जो टीचर का परसेप्शन है उस बच्चे को कमजोर बना देता है, क्योंकि हो सकता है कि उसका ध्यान नहीं लगता हो उस समय पढ़ाई में, या अपने मामा गांव चला गया हो, अपने ननिहाल चला गया हो, या किसी कारण से वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा हो, या उसको क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। तो उस सब्जेक्ट उस साल में या उस क्लास तक वो कमजोर रहता है, और टीचर ये समझते हैं कि इसको तो सब आता ही होगा, इसलिए वो आगे से पढ़ाई शुरू कर दे। मान लीजिए 7th क्लास का स्टूडेंट्स है तो टीचर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो ये समझते हैं कि वो 6th क्लास तक का तो आता ही होगा, अब 7th क्लास वाला हम उसको पढ़ाते हैं। या 9th क्लास का बच्चा है तो ये समझते हैं कि 8th क्लास तक का तो आता ही होगा, अब हम 9th क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वहीं से उसका पढ़ाई शुरू करते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि जो आता ही होगा जो कंसेप्ट है दिमाग में, इसके चलते वो स्टूडेंट्स वीक होते जाता है, और धीरे धीरे इतना वीक हो जाता है कि उसको डर लगने लगता है, और डर इतना ज्यादा लगने लगता है कि वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो जाता है। ये तो हो गई पहली कारण। एक दूसरा कारण क्या है कि अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, किसी क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो टीचर्स का जो ध्यान रहता है वो केवल 20 बच्चों पर ही रहता है। अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 20 बच्चों पर ज्यादा ध्यान रहता है, 20 बच्चों पर ज्यादा ध्यान रहता है। जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी सवाल पूछे जाते हैं, उसका जवाब कौन देते हैं? यही 20 बच्चे देते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट जो होता है बच्चों में और टीचर में, जो जो कम्युनिकेशन होता है, जो ध्यान रहता है, वो केवल 20 बच्चों पर ही रहता है। जो 80 बच्चे जो बच जाते हैं उन पर ध्यान कम होता है। यही 80 बच्चे क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और ये इतना कमजोर हो जाते हैं कि अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए कि 80% अगर बच्चे का लाइफ अगर खराब हो गया तो क्या देश का विकास होगा? क्या गांव का विकास होगा? क्या अपने शहर का या अपने राज्य का विकास संभव है? कभी नहीं संभव है। इसलिए मैं जो कोशिश कर रहा हूं, इन्हीं को टारगेट करके जो 80 बच्चे हैं इनको इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा, इतना अच्छा से समझा करके एक एक स्टेप को अच्छा से समझा के पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि भले ही वो पीछे क्लास में ध्यान नहीं दे पाए हों या किसी कारणवश उनका मन नहीं लगा हो पढ़ाई में, उसको भी हम बताते चलेंगे और एक एक स्टेप इतनी अच्छी तरह से समझाएंगे कि उसको समझ में आ जाए, और एक दिन ये भी 80% जो बच्चे हैं उनको भी सक्सेस मिले लाइफ में। और इसी के लिए हमने कंसेप्ट क्लियर विथ MGS क्लासेस शुरू किया है।
इसको आप जरूर देखिए और समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक दिन ना एक दिन आप कहेंगे कि हाँ, कितनी अच्छी तरह से आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गया या कोई भी सब्जेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस चैनल को, कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और उसको देखें। धन्यवाद।